लेट्स माइक चुगली। लेट्स माइक चुगली के साथ मैं अरिंदम। आज सुनिए राजस्थान की सत्ता के गलियारों से कुछ चुगलियां। राजधानी जयपुर में इस बार बारिश कम ही हुई, लेकिन थोड़ी सी बरसात ने ही झोटवाड़ा से विधायक और मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। उनके इलाकों में सड़कों की बदहाली से तो लोग पहले ही परेशान थे। इस बार बारिश ने इन सड़कों को नहरों में बदल दिया। लेकिन मुसीबत सोशल मीडिया पर रील बनाने वालों ने खड़ी की। राठौड़ साहब के इलाके में जयपुर के बड़े इनोवेटिव और प्रतिभाशाली लोग रहते हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम को झोटवाड़ा इलाके की नदी बन गई सड़कों से भर दिया। अब मंत्री महोदय सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने तो बहुत काम कराया है, लेकिन जनता समझे तब ना। देखिए, जोटवाड़ा क्षेत्र के अंदर हमारी सड़कें मजबूत बने उसके ऊपर काम चल रहा है। बहुत जगह सीमेंट की सड़कें तैयार हो रही हैं। साथ साथ यहाँ ढलान वाला क्षेत्र है तो पानी इकट्ठा होता है, तो पानी के लिए ड्रेनेज सिस्टम पूरा तैयार कर दिया गया। डीपीआर से जो पैसा आया है उससे भी ड्रेनेज तैयार शुरू होनी जल्द हो जाएगी। सीवरेज यहाँ पे नहीं था, उसके लिए सीवरेज का भी प्लान शुरू हो गया। 500 करोड़ का ड्रेनेज और सीवरेज का प्लान उसको क्रियान्वित करा जा चुका है। इसके साथ साथ हमारा एरिया स्वच्छ रहे उसके लिए लगातार मैं ऊपर अपने निगम को मैं देता रहता हूँ। आज ये 25 ऊपर फ्लैग ऑफ कर रहे हैं, और ये ऊपर खास तौर से ईवी ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये, तो इसमें तेल की खपत नहीं होगी, इसमें प्रदूषण नहीं होगा, और बिना आवाज के ये है, ये घर से घर घर जाके कचरा इकट्ठा करेंगे। इसके साथ साथ हमने 55 लाख रुपए की लिटर पिकिंग मशीन भी खरीदी है, जो रास्ते के पास लोग कई बार फेंक देते हैं कचरा, उसको वो मशीन से सक्शन करके वो उठा देगी। इस तरह से वो तेज गति से हमारे झोटवाड़ा को साफ रख सकते हैं। इधर राजस्थान के सहकारिता विभाग के मुखिया इन दिनों काफी खुश हैं। पिछले काफी दिनों से उन्हें व्हाट्सएप पर अपने विभाग के नाराज कर्मचारियों से जूझना पड़ रहा था, लेकिन केंद्रीय सहकारिता मंत्री जब उनसे खुश नजर आ रहे हैं, इसके लिए साहब ने बड़ी मेहनत की। पहले केंद्रीय मंत्री के स्वागत के लिए 35 लाख रुपए का बजट जारी किया, फिर बड़ी ही विनम्रता से उनका स्वागत किया और उन्हें अपने विभाग की उपलब्धियां बताईं। अब शायद कुछ राहत उन्हें मिली है और वे अपने कर्मचारियों को मैसेज देने में सफल रहे हैं कि उन्हें हल्के में नहीं लिया जाए। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के लोक भवन में इस 15 अगस्त को गणमान्यों की मौजूदगी में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों बजाए गए। पुलिस के बैंड ने पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन बजाई, फिर राष्ट्रगान जन गण मन की स्वर लहरी गूंजी। महामहिम से लेकर सभी गणमान्य देर तक अटेंशन की मुद्रा में खड़े रहे। बाद में उनके बीच खुसफुसाहट होने लगी। खुलकर राय बहादुरी से बचते हुए दबी जुबान से ही मन की बात कह डाली। कुछ खुसफुसाए कि राष्ट्रगान पहले सुनाया जाना चाहिए था, फिर राष्ट्रगीत सुनाते। वहां भाजपा वालों का जमावड़ा ज्यादा था। राष्ट्रगीत को प्राथमिकता दिए जाने से उनके चेहरे खिल उठे। बोले, ये है सच्ची देशभक्ति। हमारे राज में ही वंदे मातरम को यह महत्व मिलना मुमकिन हो सका, वरना राष्ट्रगान के आगे राष्ट्रगीत कहां टिक पा रहा था। आजादी से लेकर इस साल कानून बनने तक जन गण मन ही लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ था। हालांकि राष्ट्रगीत की थोड़ी लंबी अवधि ने ज्यादातर गणमान्यों को असहज कर दिया। बादलों से घिरे आसमान और उमस भरी चिपचिपाहट ने उन्हें व्याकुल कर दिया, पर किसी ने भी मुक्त कंठ से अपने भाव व्यक्त नहीं किए। सभी प्रफुल्लित दिखने की कोशिश करते रहे, क्योंकि 3 साल की कैद, जुर्माना या दोनों सजा का भय उन्हें बेवजह पचड़े में पड़ने से रोकता रहा। यह लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं चुगली। राजस्थान भाजपा के संगठन महामंत्री इन दिनों फीडबैक ले रहे हैं। कुछ समय पहले ही वो प्रदेश में आए हैं।
उनके आते ही केंद्र स्तर पर पार्टी आफतों में उलझ गई। राजस्थान में भी 2-3 घटनाक्रम उल्टे पुल्टे हो गए, लिहाजा फीडबैक लेना जरूरी हो गया। संघ के लिस्टेड मीडिया कर्मियों को अब एक एक कर बुला के बात की जा रही है। लिस्ट में शामिल एक वरिष्ठ कलमकार ने संगठन मंत्री से हुई चर्चा के बारे में बताया, जो उत्साह बढ़ाने वाली तो नहीं ही रही। चर्चा की शुरुआत ही मुख्यमंत्री से हुई। कलमकार ने दो टूक कह दिया कि माननीय रिपीट नहीं होंगे, ऐसी जन धारणा बनी है और इसके दो आधार हैं। पहला प्रदेश की परंपरा और दूसरा माननीय का प्रदर्शन। परंपरा एक बार भाजपा तो दूसरी बार कांग्रेस राज की है। अगले विधानसभा चुनाव में भी यही ट्रेंड बनता दिख रहा है, क्योंकि सरकार प्रमुख के अभी तक के कामकाज में ऐसा कुछ नजर नहीं आता जिस आधार पर प्रदेश की परंपरा टूटने का आभास हो। संगठन मंत्री माननीय का बचाव करने लगे, कहने लगे कि वो भागदौड़ तो खूब कर रहे हैं, गांवों में रात्रि विश्राम और चौपाल कर रहे हैं, उनके कार्यक्रमों में भीड़ भी अच्छी दिख रही है। कलमकार बोले, भीड़ तो मुख्यमंत्री पद के लिए हो रही है, माननीय के लिए नहीं। आज वो मुख्यमंत्री ना रहे तो कोई उन्हें पूछे तक नहीं। लोकप्रियता की कसौटी पर वो 2.5 साल बाद भी खरे नहीं उतर पाए हैं। फिर कहा, भाजपा नेतृत्व माने या ना माने, पर सच्चाई यह है कि वसुंधरा मैडम आज भी राजस्थान में भाजपा की सबसे लोकप्रिय नेता बनी हुई हैं। वो करीब 7.5 साल से सीएम नहीं है, फिर भी राज्य में कहीं भी जाती हैं तो भीड़ उमड़ती है। उनकी क्राउड पुलर इमेज आज भी बरकरार है। इस पर संगठन महामंत्री बोले तो कुछ नहीं, लेकिन उनके हाव भाव गंभीर हो चले। इसी के साथ चर्चा को भी विराम दे दिया गया। बताते चले कि ये कलमकार महामंत्री के पुराने परिचित हैं। पश्चिम यूपी और दिल्ली में दोनों की मुलाकात होती रहती है। और अब नौकरशाही के बारे में एक रोचक चुगली। किसी सरकारी आयोजन कार्यक्रम में अफसरों की रस्मी पोशाक का किस्सा जरा हटकर है। ये पोशाक बंद गले का कोट और पतलून होती है। पोशाक के निर्धारित रंग केवल 2 ही होते हैं, काला या ऑफ वाइट, मतलब क्रीम कलर। रोचकता पोशाक के रंग में रंगी है। मसूरी से निकले डायरेक्टर अखिल भारतीय सेवा आईएएस के अधिकारी ज्यादातर काले रंग का कोट और पतलून पहनते हैं, जबकि प्रमोटी आईएएस क्रीम कलर के कोट पतलून पहना करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आईएएस प्रमोटियों जैसा दिखना पसंद नहीं करते। वो अपनी अलग पहचान बनाए रखना चाहते हैं। भले ही सरकारी आयोजन भरी गर्मियों या मानसूनी सीजन के उमस भरे दिनों में ही क्यों ना हो, वो काला कोट और पतलून ही पहनेंगे। सर्दियों में तो फिर भी काली पोशाक चल जाती है, लेकिन वो सीजन कुछ महीनों का होता है। साल में अधिकतर महीने गर्मी और बरसात के ही होते हैं। लिहाजा काली पोशाक में अधिकारी तो अपनी परेशानी बयां नहीं कर पाते, लेकिन सामने वाले उन्हें देखकर पसीना पोंछते रहते हैं। एक डायरेक्ट आईएएस से इस बारे में जानना चाहा तो वो चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए आगे बढ़ गए, मगर एक प्रमोटी आईएएस ने पोशाक में छिपी श्रेष्ठता और हीनता पर प्रकाश डाल ही दिया। वो कहने लगे कि ये मसूरी के संस्कार हैं। वहां प्रशिक्षुओं को जो काला कोट और पतलून पहना दिया जाता तो ता जिंदगी उसे धारण किए रहते हैं। पोशाक के जरिए खुद को श्रेष्ठता का नजारा पेश करने में उन्हें परम सुख की प्राप्ति होती है। वहीं प्रमोटी अधिकारी अपनी हीन भावना को क्रीम कलर की पोशाक से संतुष्ट होकर दबाने की कोशिश करते हैं। पोशाक का ये दौरा दौर रिटायरमेंट के बाद भी चलता रहता है। तो ये थी राजस्थान की कुछ खास चुगलियां। अगले सप्ताह
कुछ और चुगलियों के साथ मिलेंगे। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।